ये देशभक्ति की आत्मा आपके अंदर से खत्म क्यों हो गई है? पाकिस्तान के एजेंडे पर आप क्यों चल रहे हैं? विदेशी धरती से आप क्यों एजेंडा चलाते हैं देश को तोड़ने का? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिससे सभ्यता 10,000 किलोमीटर दूर से भाग जाती है कहीं इससे आपका अपना संबंध में जुड़ जाए। ये पहले प्रधानमंत्री है जो हर बार झूठ बोलते हैं और बड़ी निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं। कर्नाटक में गणपति जी के साथ जो भाजपा के लोगों ने करने की कोशिश की, वो विटंबना बचाने का काम वहाँ की पुलिस ने किया और उसका प्रथा परंपरा के अनुसार सम्मान के साथ विसर्जन किया। उससे दूसरी बार झूठ बोला उन्होंने। पहली बार झूठ बोला तब ध्यान में लाकर दिया था। और ये फैक्ट चेक है ना, आपके भी चैनल ने शायद किया है और कोई बड़े राष्ट्रीय चैनल ने किया है ये फैक्ट चेक। अकेले हम बोल रहे ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। अब ये वही प्रधानमंत्री जी है जो पाकिस्तान बिन बुलाए चले गए थे, देश के प्रधानमंत्री है, और वहाँ अपना एयरक्राफ्ट पार्क करने के पैसे भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने चार्ज किए थे इनसे। इन्होंने ISI को पठानकोट बुला लिया था। 70 साल में ये भी पहली बार हुआ है। और विदेश में जाकर जितनी बदनामी और देश के बारे में जितना बुरा इन्होंने कहा, किसी ने नहीं कहा। देश की बात करना और देश की बुराई करना, इसका अंतर देश की जनता समझती है, इसलिए खामियाजा जो है इनको भुगतना पड़ा है। तो ये जो राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, तो इनके प्रदीप कुरुलकर आप जानते होंगे RSS के संबंधित है, RSS से है। वो उन्होंने कैसे देश के सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। ध्रुव सक्सेना DRDO में उन्होंने कैसे देश के सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो ऐसी बड़ी लंबी लाइन है। राजू सबनानी, इनके ओवरसीज बीजेपी के जो उपाध्यक्ष है, जो हिजबुल्ला के साथ पकड़े गए थे, उनसे 1 लाख रुपए का गंगा सफाई का चेक जो है 2015 में देश के प्रधानमंत्री को लेते हुए हमने देखा है। तो राष्ट्रवाद ये हमें ना सिखाए। जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो ये ब्रिटिशों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे, ब्रिटिशों के साथ काम कर रहे थे। आज़ाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होने के लिए सावरकर लोगों को उकसा रहे थे। ये सारी बातें देश के सामने कौन देशभक्त है और कौन नहीं है सबको पता है। हमने स्वाधीनता की जंग में भी शहादत दी और स्वाधीनता की जंग के बाद भी शहादत दी है। तो ये हमें देशभक्ति तो बिल्कुल कतई नहीं सिखा सकते, कोई सवाल ही नहीं आता है। हाँ, झूठ बोलने में बहुत नंबर 1 है, उसका कोई निशानी नहीं है। और कई बार सिद्ध होने के बाद भी बार बार झूठ बोलते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है। आपने ना बीजेपी के सारे वो गिनवा दिए जो आपको गिनवाने थे, आपको पूरा हक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं भैया बता दो पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी के बातों का समर्थन कर रहे हैं खुलकर या नहीं कर रहे, वहां की सरकार के मंत्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, 370 पर एक ही आवाज में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, वहां से अमेरिका से पन्नू वो राहुल गांधी का नाम लेकर उनका समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? मुझे एक बात बताइए, ये पन्नू जी के बारे में अमेरिका ने भी कहा है कि उनकी धरती पर भारत सरकार ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। बोलो ना अमेरिका को। कोई बाहर से अगर कुछ बोलता है तो इनका हाथ है क्या उसमें? इनका ही हाथ हो सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परपोते हैं, प्रपोत्र है राजरत्न अंबेडकर जी। उन्होंने इनकी पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर दबाव डाला, मुझे ये आंदोलन करने के लिए उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, लेकिन राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं राहुल जी का सपोर्टर नहीं हूं, कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये गलत बता रहे हैं, इसलिए मैं वो आंदोलन नहीं करूंगा। ये राजरत्न जी का वीडियो पूरे दुनिया में घूम रहा है। तो ये चुनाव जब आता है तो बराबर हिंदू मुसलमान के दंगल शुरू हो जाती है। चुनाव आता है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में इन्होंने क्या बताया संसद में कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाली हमारे पास चीज नहीं है। और 10-11 साल तुम सत्ता में रहने के बाद जिनको तुम कह रहे हो उनको तुम अरेस्ट नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए, और देश का प्रधानमंत्री रोज झूठ बोलता है। बताओ ना टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन है, पकड़ो उनको, अरेस्ट करो, जेल के अंदर डालो। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर, सबसे ऊंचे पद पर बैठकर 10 साल होने के बावजूद इतने झूठ बोलते हैं। अच्छा ओके, एक सवाल और उसके बाद के शर्मा, एक सवाल और। क्या अतुल लोंडे पाटिल, क्या आपको भी लगता है प्रधानमंत्री के निशाने पर, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी इसीलिए हैं क्योंकि टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की ही है इन 4 चुनाव में भी और देश में भी? देखिए, टक्कर तो इनको लोगों ने दे दी है, टक्कर सच की है। अब इन्होंने कहा 2 लाख भर्ती करेंगे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। इन्होंने कहा 500 का सिलेंडर दे देंगे। क्या किसने रोका था इनको 10 साल तक?
हमने राजस्थान में 500 का सिलेंडर दे रहे थे, ये इन्होंने कहा 450 का देंगे, अब तक सब्सिडी आई नहीं है, लोगों को 950 रुपए देना पड़ रहा है। तो इन्होंने जो कहा उसमें क्या है, एमएसपी के ऊपर जब आंदोलन पीछे हुआ, लिख कर दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने डिपार्टमेंट से कि हम इसके ऊपर एमएसपी की कमेटी बिठाएंगे, 3 साल होते आ रहे, बताओ कौन सी कमेटी बिठाएं। अरे अभी इस पर आ रहा हूं, विश्वास अभी मैनिफेस्टो पे भी आ रहा हूं, मैनिफेस्टो पे भी आ रहा हूं। मुझे लगा ये तो फुल टॉस थी, मुझे लगा फ्रंट फुट पे छक्का मारेंगे। अतुल भाई, आपको ये कहना चाहिए था कि बीजेपी वाले हमसे डरते हैं, इनको भी पता है कि राहुल गांधी उनको चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए राहुल गांधी उनके टारगेट पर रहते हैं। नहीं, बताने की क्या ये बोलने की क्या जरूरत है, ये डर और बौखलाहट ही है। जब देश के प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद झूठ बोलते हैं तो ये बौखलाहट ही है और डर ही है। ओके, के शर्मा।